इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्रिएट की थी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब एक सेकंड जो है वो फिस्कल पैक्ट इनको बनाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें फॉर द टाइम बिंग लाई जा सकें एनएसवी को छेड़े बगैर। सर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना है ना, सबसे पहले पाकिस्तानियों से इन्वेस्ट कराएंगे, राइट? बिफोर अ फॉरेनर कम्स यू नीड टू गेट पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट। हिस्टोरिकली 95% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान आर डन बाय पाकिस्तानीज। SIFC को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक पाकिस्तान हुकूमत के फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। आपके फाइनेंसेस जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक आप NFC को एड्रेस नहीं करते, जब तक आप प्रॉपर्टी टैक्स एंड एग्रीकल्चर टैक्स को एड्रेस नहीं करते, उसका जब तक आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। आई थिंक SIFC की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यार पाकिस्तान की देखें 10-12 साल से जब से NFC हुआ है आपकी डेफिसिट बड़ा तेजी से बढ़ा है, आपकी महंगाई तेजी से बढ़ती है, आपकी गुर्बत तेजी से बढ़ती है। आपने गरीब लोगों को गुर्बत से निकालना है, NFC ठीक करो। तो आप ये तो कर नहीं रहे। SIFC का दूसरा काम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तालीम को बेहतर करे। अगर तालीम को बेहतर करेगी तो जाके इन्वेस्टमेंट आएगा। वो कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी पेंसिलों पे टैक्स लगा दिया ना। हिंदुस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर अगर IT का इन्वेस्टमेंट आता है, इतना 150 अरब रुपए का IT का एक्सपोर्ट करता है, और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल, सब जगह हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी बात याद रखे कि हिंदुस्तान इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर ग्रेजुएट्स इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का मतलब 23 कैंपसेस हैं IIT के, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के। दे प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स। पाकिस्तान का जो लड़का IT का काम कर रहा होता है ना, उसने 3 महीने का डिप्लोमा लिया होता है सैलानी वेलफेयर से या अखुवत फाउंडेशन से, वो नहीं कम्पीट कर सकता उनसे। ये कहना कि हमारे यहाँ टैलेंट है, बिल्कुल है, लेकिन उस टैलेंट को आपने होन तो नहीं किया ना। उस टैलेंट आपने, बहुत होशियार लोग हैं लेकिन वो बढ़ाई का काम। मुझे एक बात है, ये टैलेंट से याद आया, अभी इस बजट के अंदर मुझे कोई यूथ स्पेसिफिक इनिशिएटिव ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना उनकी स्किल्स के लिए बातें थी, कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग नजर नहीं आई। सर एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आई, मैं आपको सच बताऊं, जो यूनिवर्सिटी की मैंने तारीफ की है, वो ये कि इस्लामाबाद में इन्होंने स्कूल लंचेस का प्रोग्राम कर दिया। हमने हिंदुस्तान में देखा है, हिंदुस्तान के सदर्न स्टेट्स के अंदर, कि वहाँ पे जब इन्होंने स्कूल लंचेस देना शुरू करे तो पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करा, स्कूल की अटेंडेंस बढ़ गई। मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत की दूसरी अटेंडेंस तो बढ़ गई, लेकिन स्कूल के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो बढ़ाए ना। आपके तो स्कूलों के बच्चे जाते हुए वो लिख पढ़ नहीं सकते, पांचवी छठी जमात के बच्चे लिख पढ़ नहीं सकते। नहीं पढ़ सकते, ये बात दुरुस्त है। 78% बच्चे हमारे 10 साल के जो हैं वो 2 जुमले उर्दू में नहीं पढ़ सकते, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन अगर उनको आप लंच दे देंगे, थोड़ी सी नशोनुमा बढ़ेगी। आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। मैं ये समझता हूँ कि गरीब बच्चों को। मुझे आप ये बताएं कि मुझे इनिशिएटिव नज़र नहीं आ रहे, रिटेलर को हाथ नहीं डाला गया, सिर्फ लेपा पोती की गई है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि मैं आई डोंट अंडरस्टैंड ये फाइलर की और नॉन फाइलर की क्या डिस्टिंक्शन है, इसको भी हमने हर कीमत पे ख़त्म करना है। आप भी थे फाइनेंस मिनिस्टर, ये नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म क्यों नहीं कर देते? एक झटके में क्यों नहीं ख़त्म की गई कि ठीक है आप टैक्स देंगे, नहीं देंगे तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। आप कहते हैं जी हमने प्यूरिटिव मेजर्स कर दिए हैं, जहाँ पे फाइलर ने टैक्स देना 12%, वहाँ उसको 45% देना पड़ेगा। तो भाई आप उसको टैक्स डिफ़ॉल्टर बनने दें, उसको 11 टाइम्स देना पड़ेगा, उसको 1100% जुर्माना लगेगा। वो ज्यादा बड़ी थ्रेट है कि ये नॉन फाइलर क्यों नहीं खत्म हुआ एक झटके में? एक झटके में मालिक नहीं हो सकता है, 3 साल में या 3 साल में। ये आया भी तो एक झटके में था, 2014-15 में आया था। ये कोई पुरानी चीज तो नहीं है, ये कोई पेनल्टी आई थी नॉन फाइलर की। देखें एक चीज़ है ना, ये बात तो आपकी दुरुस्त है ना कि हम यहाँ पे जो नहीं करते कि एक कैटेगरी बनाते हैं इनोसेंट पाकिस्तानियों की, एक कैटेगरी बनाते हैं डेकॉइट्स और मर्डरर्स की, और उनको बोलते हैं अच्छा तुमने मर्डर किया, कुछ पैसे हुकूमत को ज़्यादा दे देना। ये तो नहीं होता exactly. तो किसास दियात के अलावा, दियत के अलावा। लेकिन द थिंग इज़ कि हम ये कहते हैं कि आपने अगर टैक्स फाइलर है, हमारे कानून ओबे करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते तो जब आप मकान खरीदते हैं थोड़े से टैक्स ज़्यादा दे देना, गाड़ी खरीदते हो तो थोड़े से टैक्स ज़्यादा दे देना। इसका हल मैंने निकाला था शायद अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना था, कि आप गाड़ी और घर नहीं खरीद सकते अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है। दूसरे साल हमारा इरादा ये था कि हम पासपोर्ट देने बंद कर देंगे, और तीसरे साल से ये कैटेगरी ख़त्म कर देंगे कि भाई टैक्स दहंदगान आपको होना ज़रूरी है। तो फिर क्या और ये वो हमने जब खत्म किया, PTI आई, उन्होंने वो रिवर्स कर दिया। क्योंकि आपके पास देखें ना गाड़ी वाले आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने खत्म किया और PTI ने आके ये फैसिलिटी दोबारा नॉन फाइलर्स को दे दी?
जी कि वो गाड़ी भी कि खरीद आप सकते गाड़ी, हैं, घर भी खरीद सकते हैं। जी, थोड़े ज्यादा पैसे देके। वो होता है कि नहीं, एफबीआर को एक चाहिए होते हैं पैसे, तो एफबीआर का बड़ा प्रेशर होता है। दूसरा गाड़ी वालों का बड़ा प्रेशर होता है। जो ये घर बनाने वालों का, फ्लैट्स बनाने वालों का बहुत पैसा वो होता है प्रेशर कि यार हमारे फ्लैट्स नहीं बिक रहे, हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही, ये बड़ा प्रेशर होता है। तो मुझे मुझे अब एक चीज़ बताएं, अब एज वी स्पीक पेट्रोल महंगा हो जाएगा, वो उसका एक सीधा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, टैक्सेस लोगों के बढ़ गए। अच्छा, जो आपकी जीएसटी बहुत चीज़ों पे लग गई और एग्जाम्पशन बहुत जगह विड्रॉ हो गई, सो इनपुट्स भी महंगी हो गई। इंटरेस्ट रेट उतना कम नहीं आया जितना कम अज़ कम 4%, आई एग्री विद यू, कम अज़ कम 3-4% आना चाहिए था। तो एक कंट्री को वो बूम नहीं मिलेगा, इकॉनमी को। अच्छा, कोई गवर्नमेंट ने गारंटीज नहीं दी कि हम बिजली की इनएफिशिएंसीज कैसे ख़त्म करेंगे, बल्कि 100-125 बिलियन और ख़र्चा जा रहा है निज़ाम को बेहतर बनाने पे, जबकि वो हर निज़ाम जो मर्जी आप कर लेंगे, लोग चोर हैं तो आप कैसे करेंगे। बट एनीवे, कोई गारंटी नहीं है लोगों को कि हमारी बिजली के बिल यार कम क्या होने हैं, लेकिन हर दूसरे महीने बढ़ेंगे नहीं। ये माहौल के अंदर फिर ये सारे टारगेट्स और ये इकॉनमी की जो रोजी पिक्चर कह रहे हैं 3.6% ग्रोथ, ये अगर एक लफ्जों का गोरख धंधा नहीं तो क्या है ये? सर देखें, 3.6 रोजी नहीं है। हिंदुस्तान में पिछले क्वार्टर 7.8% तरक्की की है। ठीक है, सो 3.6 इज नथिंग। हम पिछले 2 सालों के अंदर हमने अपनी लोगों की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 3% से कम की है, लेकिन 3.6 भी मुझे इस वक्त मुश्किल लग रहा है विद दीज टैक्सेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1.5 महीने बाद जब स्टेट बैंक की मीटिंग होगी तो 1.5% और इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, 1.5 से 2% कम से कम। आप ये देखेंगे कि ये जो 20 रुपए इन्होंने लेवी के लगाए हैं, आई थिंक दे आर सेंसिबल एंड दे आर सेंसिबल, तो 5 रुपए 4 महीने में करके बढ़ाएंगे। आप दुआ ये करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस ना बढ़े, इंटरनेशनल, लेकिन उससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा। 4 महीने बाद थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट तो आएगा। बिजली और गैस पे आईएमएफ ने कंडीशन रखी है कि आप एनुअल रीबेसिंग लगाएं। बिजली जो है ना, वो एक सेक्टर जो है ना, वो हुकूमत को, पाकिस्तानी लोगों को ले डूबी है, इससे जान छुड़वानी पड़ेगी। मैं इनसे इल्तिजा करता हूं कि नया कानून बनाएं और 6-8 महीने के अंदर अंदर सारी बिजली की कंपनियां बेच दें। जो मैंने अच्छी खबर सुनी है वो ये है कि बिजली की इंडस्ट्री के बिजली के रेट्स कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एक जाती ये हो रही है कि इसके ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को होगा जो कि बिजली ले रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कराची में बड़ी इंडस्ट्री गैस पे गैस लेती है और बिजली बनाती है, उसको फ़ायदा नहीं होगा। उनसे तो वो अभी भी क्रॉस सब्सिडी ले रहे हैं, लेकिन कम से कम दूसरी इंडस्ट्री से क्रॉस सब्सिडी लेना छोड़ देंगे। तो कुछ बिजली के अंदर कमी आएगी इंडस्ट्री के लिए, सार्फिन के लिए नहीं आएगी, लेकिन बल्कि थोड़ी सी नीचे के सार्फिन के लिए रेट बढ़ जाएंगे मेरे आम ख्याल से। आदमी के लिए तो फिर क्या, आपको क्या नजर आ रहा है आम आदमी के लिए अगले 6 माह 1 साल? हाउ डू यू सी थिंग्स फॉर द ऑर्डिनरी मैन? क्या इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा अगर आप सर्टन इंडस्ट्रीज को कोई रिलीफ देते हैं? अगर मार्कअप नीचे आता है तो जाहिर है जो इस्टेब्लिश ग्रुप्स हैं वो शायद अपने धंधे और स्पीड से करें, सब कुछ करें। क्या आम आदमी को किसी किस्म का रिलीफ अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आम आदमी को रिलीफ, सच्ची बात है कि इन टफ इकोनॉमी नहीं दिया गया है। आम आदमी को अगर आपने रिलीफ देना है तो मतलब ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेंगी। दिस इज व्हाट दे आर काउंटिंग ऑन। आई थिंक मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला हो। लेकिन बल्कि मैं बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि तनख्वाहदार तबके, ₹1,00,000 की तनख्वाह लेने वाले का टैक्स डबल कर दिया गया है, उसका बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तो आम आदमी तो तकलीफ में है, इसमें तो ये तो मानना पड़ेगा। और अगर हुकूमत ने रिफॉर्म्स नहीं किए, जो इस साल नहीं किए, जो कर सकते थे, 3 महीने इनको पहले ये काम करना चाहिए था। एनएफसी और दीगर रिफॉर्म्स, पीएचडीपी को कम करते, सूबे के एडीबीज को कम करते, वो सारा चीज़ें इन्होंने नहीं की, बस बयान देते रहे, इन्होंने किया कुछ नहीं। तो इसकी वजह से 1-1.5 करोड़ लोग जो हैं अगले साल फिर खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे। हुकूमत जब गलतियां करती है तो लोग, पीपल पे फॉर इट इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ देयर फूड फॉर देयर चिल्ड्रन। आज 9 करोड़ पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे, साल के शुरू में था, अब तक तकरीबन 10 हो गए होंगे, अगले साल 12 करोड़ पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे होगा। तो ये तो वक्त ज़ाया किया है।